नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। बीजेपी के पास सांसदों के सवालों का जवाब नहीं, इसलिए सांसदों पर कार्रवाई कर रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, केंद्र की बीजेपी तानाशाही करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रही। सांसद सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उन्हें सदन से निकाला जा रहा है। केंद्र सरकार की तानाशाही के विरोध में आज काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी सामने आएगा। बीजेपी की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। बीजेपी के सारे वादे ही जुमले में हैं। जनता के हर मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी। हम सभी देख रहे हैं पिछले दिनों में जो संसद में घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है और संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा था कि सरकार का एक बयान आए जो पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना। लोकसभा में, राज्यसभा में 140-141 सांसदों को निलंबन करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संसद में अगर कोई जवाब मांगता है या जवाबदेही तय करता है तो विपक्ष को निलंबित कर सदन के बाहर करने का जो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है, पहले 1-2 बार होता था, अब लगातार हो रहा है और 30, 40, 50, 150 सांसद अगर निलंबित हो जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसका विरोध करते हुए हम सब लोगों ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने हाथों पे काली पट्टी बांधी। और उसके साथ भी और भी जुड़ेंगे और आप देखना कि हर मुद्दे के ऊपर जो जनता से जुड़ा हुआ होगा उसके ऊपर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, राजस्थान का विकास करे और हमारे सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू की गई थी जिससे जनता राहत महसूस कर रही है उनको हम लोग बंद नहीं होने देंगे। हम क्या जा रहे हैं, केवल मात्र इतना ही तो सांसदों ने पूछा था, इसमें कोई अपराध हो गया क्या? अगर ये जवाब देने के लिए भी इनके पास में समय नहीं है तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये इन्होंने मजाक बना दिया है, तानाशाह सरकार चला रहे हैं। आप समझिए 141 सांसदों को बाहर निकालना और मुद्दा केवल ये कि वो अपनी देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की आवाज उठा रहे हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहे, किसी को आप शब्द नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, वो केवल ये कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी अपनी बात रखें, उनको रखनी चाहिए। इसलिए ये जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं उसके विरोध में आज हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके जो सरकार के और लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ निलंबन की हो रही हैं उसके विरोध में हमने भी काली पट्टी बांध कर वो पार्टी आला कमान चुने। आज तो शपथ है भाई, विधानसभा का जो सत्र है जो विधिवत महामहिम राज्यपाल महोदय की शुरुआत से होगा उससे पहले आपको विपक्ष का नेता भी मिलेगा, सशक्त मिलेगा और पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को उठाएंगे, इनके गलत कामों का विरोध करेंगे, गलत नीतियों का विरोध करेंगे। जनता के साथ में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये प्रतिपक्ष की जो हमारी भूमिका है उसको हम बड़ी भांति निर्वहन करेंगे। आते हैं उसको लेकर ऐतराज जवारा जाट समाज अपमान किया है। देखिए, ये तो इनकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो सारे जुमले हैं। मैंने कल भी ट्वीट करके कहा था कि देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें अगर 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है और इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि जो मैं कह के जा रहा हूँ वो होगा और 5 दिन बाद में भी देश की लोकसभा में ये जवाब दे करके और ये कहना कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो ये थोती घोषणाएं करते हैं, वोट बटोरने का काम करते हैं।
वोट लेने के बाद में इनको जनता की समस्याओं से और अपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनका संकल्प नहीं है। केवल मात्र वोट की फसल काटने के लिए ये झूठे जुमले गढ़ते हैं। राजस्थान में आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद हमारी ओर से। हम भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से राजस्थान विधानसभा के अंदर आज हमारा जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, हमें खुशी इस बात की है कि राजस्थान के अंदर दो नेशनल पार्टियों के अलावा आज हमारी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी एक तीसरी पार्टी बन के उभरी है। और आज हम 3 विधायक आए हुए हैं। हम विधानसभा चुनाव से हमारी जो पार्टी 1.5 महीने पहले आई थी और 1.5 महीने के अंदर हमने 27 सीटों पे विधायक उतारे। और मेरे साथी आसपुर से उमेश मीणा जो आसपुर से विधायक चुन के आए हैं, 30,000 वोटों से जीत के आए हैं। मेरे दूसरे साथी थावरचंद जी मीणा जो दरियावत से विधायक चुन के आए हैं। हमारी पार्टी ने हमें 3 युवाओं को मौका दिया। आपके चैनलों के माध्यम से हमारे तीनों के निर्वाचन क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी पार्टी का जो विज़न है, जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम इन 5 साल के अंदर राजस्थान की सरकार से काम करवाएंगे। और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखेंगे। आपको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उसमें ये है कि हम लंबे समय से बिल प्रदेश अलग राज्य की डिमांड करते आए हैं। पिछली बार भी मेरा कार्यकाल रहा, उस वक्त भी हमने सरकार को कई बार इस मांग को लेके पुरजोर तरीके से मांग उठाई। और इस बार भी हमारा जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया के संवैधानिक प्रावधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू हो और हम अलग स्टेट की जो डिमांड करना चाहेंगे। आज गोविंद गुरु महाराज की जयंती है और गोविंद गुरु महाराज का जो सपना था, गोविंद गुरु महाराज जो मानगढ़ 1913 के अंदर 1500 आदिवासी मारे गए थे, तो उस समय गोविंद गुरु महाराज को जो गिरफ्तार किया था, उस दौरान गोविंद गुरु महाराज का जो सपना था कि अलग से भिल राज स्थापित हो, और उसी गोविंद गुरु महाराज के उद्देश्य को पूरा करते हुए हमारी भारत आदिवासी पार्टी इन विधानसभा चुनाव में आई है और आने वाले समय लोकसभा चुनाव के अंदर भी आएगी। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है। ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। हर समाज का अपना एक रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति होती है। आदिवासी समुदाय का जो कल्चर है, उस कल्चर के साथ हमेशा तीर कमान और गोपन, एक छोटा बच्चा जो समझदार होता है तब से तीर कमान और गोपन साथ में रखता है, वो हमारे कल्चर की एक पहचान है। और हमें खुशी है आज विधायक बनने के बाद हमारी जो पहचान है, उस पहचान को राजस्थान की विधानसभा के पटल पे लाए। और पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक मैसेज है कि हर व्यक्ति को अपने समाज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए। वो संस्कृति एक गौरव है हमारे लिए, उस गौरव को हम बरकरार रखेंगे। आप सबको धन्यवाद। आज तो शपथ हुई है, लेकिन जिस तरह से शपथ में आसन की व्यवस्था देने के बाद में भी कि जो संविधान में भाषाएं अलाउड हैं उन्हीं में शपथ होगी और शपथ के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन माइक पे जो शपथ लेने वालों से शपथ लेने से पहले और बाद में जिस तरह की बातें की हैं वो संविधान के खिलाफ है। इस राजस्थान विधानसभा की अगर देखें उत्तर भारत में सबसे गरिमामय इतिहास है। यहाँ से मोहनलाल सुखाड़िया जी जैसे, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे लेजिस्लेचर्स हुए हैं और उसमें संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक शपथ की बात है, हर जो मैंने भी संस्कृत में शपथ ली है क्योंकि संस्कृत भारतीय भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, देवों की भाषा रही है और बाकी भाषाएं तो संस्कृत से निकली हैं, तमिल से निकली हैं। अगर सबका अधिकार है, कोई भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न नहीं है, ना भगवान राम के ऊपर है, ना कृष्ण जी के ऊपर है, ना कोई भाषा पे है, ना संस्कृत पे है, ना हिंदी पे, ना हिंदुस्तान पे है। सब संविधान को माने, संविधान पे चलें। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है, 1990 में मैं MLA बना था, ये पहली बार देखा कि इस तरह से धज्जियाँ परंपराओं की और जो संविधान के नियम है और जो संविधान सभा के नियम है राजस्थान के,
उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं और आसन खामोश रहता है। कांग्रेस ये अभी बहुत ही अपना दुर्भाग्य है। नेता प्रतिपक्ष का नेता तय नहीं कर पाई है, बहुत समय हो गया। कहाँ समय लग रहा है और कब तक जो है हो जाएगा? अभी शपथ हो रही है, जो विधानसभा का सत्र आएगा उससे पहले हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र पूरा सबसे तय करके सलाह मशवरा करके बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह के आएंगे राजनाथ जी पर्ची खोल देंगे, सब शॉक्ड के पर्ची में क्या निकल गया। कांग्रेस की एक परंपरा है, कांग्रेस में चर्चा होती है, लोगों से बात करते हैं, सहमति बनती है। उस टाइम पे आरोप लगाया था, बोले 7 दिन हो गए अभी तक मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाया, तो आपको तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। नहीं, उनको तो सत्ता चलानी है। आज जो है 1 महीने के लगभग 1 महीने से के करीब हुआ है, सत्ता चल रही है। सारा प्रशासन कांग्रेस को भी निभानी है ना। बिल्कुल निभाएंगे, आज से ही निभाना शुरू कर दिया है। जो गलत बात थी वहाँ कही है, आगे भी कहेंगे। और कोई दबने ना, मजबूत विपक्ष है, लगभग 70 लोगों के करीब का विपक्ष है और अन्य दलों को मिलाएं तो 80-85 का है। पूरी मजबूती से जो जनता की योजनाएं हैं, पट्टी बांध के गए सभी विधायक। काली पट्टी इसलिए गए थे कि लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरह से सांसदों को जो अपनी प्रजातांत्रिक और संविधान के तहत मांगे उठा रहे हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है। वो जो संविधान के ख़त्म करने की बात की जा रही है, परंपराएं, पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहे हैं, उसके विरोध में काली पट्टी लगाई है। हमारा अधिकार है, हम इनकी तरह बदतमीजी तो नहीं करते, नारेबाजी तो नहीं लगाते। इनके सांसद थानों में घुस जाएंगे, उठपटांग बकवास करेंगे, इन्हीं की सत्ता में अभी से नारेबाजी कर रहे हैं। अरे सत्ता तो संभालो, जनता ने चुना है, सत्ता दो, जनता को न्याय दो। जी माइक सबके ऑन है, पक्का। मेरा आप साथ दोगे, मैं आपका साथ दूंगा। जय जय श्री राम, वंदे वंदे। देखो, जिनकी जबान चुप है, होठ बंद है, वो अच्छा नहीं। तो भी इंटरव्यू दूंगा जब सब बोलेंगे जय जय श्री राम, वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। अब बोलो, खुल के लो। अब पूछिए आप शपथ से पहले ही शांति धारीवाल का संविधान को लेकर। भैया प्रणाम, पधार महाराज जी। जय श्री राम। राजस्थानी भाषा को लेकर जो बात चल रही है उसके बारे में। राजस्थानी भाषा हमारी मातृभाषा है और राजस्थानियों को गर्व होगा जिस दिन ये संवैधानिक भाषा बनेगी। और हम राजस्थानी भाषा के लिए प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे विधायक संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी में शपथ लें। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिले। राजस्थान की जनता और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी और हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। कब ले रहे हो? कुछ कहेंगे क्या? जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन लोकसभा के अंदर कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी का यदि उपवास किया जाता है तो अपमान पूरे भारत का होता है। और सामने खड़े बड़े लीडर कांग्रेस के वीडियो बना रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी का विषय क्या होगा। और वही उल्टा चोर कोतवाल को दांते आकर के यहाँ विधानसभा में काली पट्टियां बांध के प्रदर्शन करे। ये आप ही देख ले कि कौन सा चेहरा है। राष्ट्र प्रजातंत्र की रक्षा करने वाले चेहरे हैं या प्रजातंत्र का उपवास करने वाले चेहरे हैं। हम संवैधानिक ढंग से विधानसभा में पहुंचे हैं और संविधान की बात करते हैं। जो महामहिम उपराष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है वही तो प्रजातंत्र का अपमान हुआ है। जी, आप मंत्री पद की शपथ कब ले रहे हो? चाहना पद की नहीं है, केवल मात्र एक ही ध्येय है कि मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर दूं। जिस जनता ने हमारे पर विश्वास जताया, पोकरण की जनता ने, और इस विधानसभा की सीढ़ियों पर भेजने वाली पोकरण की जनता है, उनके विश्वास को कायम रखेंगे। जिस जनता ने, राजस्थान की पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री दिया है और सरकार दी है, छत्तीसगढ़ में दी है, मध्य प्रदेश में दी है, ऐसी जनता का मैं अभिवादन करता हूं कि आपने हमें जो मान सम्मान दिया है, हम पूरे भारत में और पूरे विश्व में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपके पास में फोन आ रहे हैं, आपके पास में फोन आया किसी मंत्री का जो पेपर पोस्टपोन की बात चल रही है वो कांग्रेस सरकार में बन चुका है, तो वही पेपर होने वाला है, इसके बारे में आप आगे बिल्कुल ये चल रही है चर्चा। और जो वैधानिक है, जिन्होंने गलतियां की है, उनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे और ये भी आगे होगा। और जो वैधानिक है, हमारी पार्टी के अग्रगण्य है, सलाहकार है, निश्चय ही बच्चों के भविष्य को देखते हुए अच्छे निर्णय लेंगे और भविष्य में राजस्थान में ऐसी कोई घटना नहीं हो जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। विधायकों के पास में अन्याय करेगा तो वो अन्याय
की सजा उसको मिलेगी। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। राजस्थान में अत्याचार, अन्याय और इसके विरोध राजस्थान सरकार कटिबद्ध होकर के अपना काम करेगी। सीएम साहब दिल्ली जा रहे हैं आज और कई विधायकों को फोन किया जा रहा है कल के लिए। ये सीएम साहब अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं आपके पास और फोन आया था क्या? कर्तव्य का निर्वहन सीएम साहब भी कर रहे हैं। और 115 विधायक जो बीजेपी के जीत के आएंगे वो सब भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के माध्यम से सबका विकास, सबका विश्वास, और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो भी कहा है मोदी जी ने, हम सेवक हैं, सेवक के नाते जनता की सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ। मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, ये पूरी विधानसभा हमारी है। इसमें श्रीफल यानी संपदा, संपदा का फल लेके आए। सदन में क्या करने वाले हैं आप? सदन के अंदर जो क्षेत्र के कार्य हैं, विकास है, उनकी चर्चाएं लेंगे, समस्याएं जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। और हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में जिनको पद मिला है सेवा का, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश का विकास करें। जिस राज्य में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा, मैं सोचता हूँ कि जब तक राजस्थान में चाहे कितनी सरकारें आए जाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजस्थान में जो समस्याएं हैं उनको रखने का हमारा काम है। ये तो आप बीजेपी के लोगों से पूछिए। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता ने मुझे बहुत लाड प्यार से जिता करके भिजवाया है और उनकी समस्याओं का समाधान करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक पूरे संपूर्ण राजस्थान का विषय है, क्योंकि मैंने सड़क परिवहन मंत्री के रूप में इन विषयों को देखा है, तो राजस्थान की समस्याओं को, राजस्थान के मिजाज को, दोनों को मैं समझता हूँ। तो राजस्थान की विधानसभा में आप देखिएगा अगले 18 से 25 दिन बिल्कुल आवाज बंद करके उभरेंगे। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से आनंद फानंद में विधानसभा का सत्र बुलाया गया, ये भी ठीक नहीं है। उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो आज पहला दिन है और जीत करके आए हैं, विधानसभा में शपथ ली है और यह भी शपथ ली है कि राजस्थान की समस्याओं को ईमानदारी से उठाने का काम करें, किसी का लिहाज नहीं करें। सत्ता पक्ष के साथ भी देख सकते हो भविष्य आप। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ जी और जनता के लिए ही काम करूँगा। अभी तक तो मैं किसी से मिला नहीं। मैं भीलवाड़ा से आया हूँ और 3 दिन मैंने बीकानेर जाकर के पीने का पानी, जो IGNP का पानी है, जो हमारे लगभग 4000 करोड़ की योजना बनी थी, जिसमें हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें जो हमारा आवंटित पानी था वो पानी आज की तारीख में नहीं आया। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि इंदिरा गांधी नहर में जो नागौर लिफ्ट फेज 1 और फेज 2 का जो पीने का पानी है वो पूरा हमें सप्लाई हो और उसके बाद में नीचे तक उस पानी की सप्लाई हो, क्योंकि इस पे राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो उसका समाधान बहुत जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता नहीं हूँ। मैं तो अभी, मेरे को राजस्थान की विधानसभा दिख रही है, राजस्थान की जनता दिख रही है, भीलवाड़ा के लोग दिख रहे हैं। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।